महाराज जी, एक प्रश्न मेरे मन में है कि इच्छा बोले तो इस शरीर को चलाने वाला वो कौन है? इच्छा बोलेंगे या फिर वो आत्मा जो सोल बोलते हैं जिसको, या ये बोलेंगे? जो मेरा प्रश्न है, क्योंकि शरीर को चलाने वाला तो कोई है ना जी। हाँ, तो देखिए, मान्यताएं हमारी दुनिया के अंदर हजारों हैं। कोई रूह कहता है, कोई आत्मा कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, और कोई कहता है मैं तो उस प्रभु का दास हूँ। जब हमारा पैदा होने का प्रोसेस सबका एक है, हम दो इच्छाओं के मिलन से पैदा हुए हैं सभी, और जो दो इच्छाएं जिनसे हमें जन्म मिला है वो हमेशा हमारे अंदर रहती हैं। वो मैं आप सबको अनुभव भी कराऊंगा। इच्छा ही है जिसने हमें जन्म दिया, और इच्छा ही है, ये तो मान्यताएं हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। यहाँ खान साहब बैठे हैं, उनका धर्म कुछ कहता है, हमारे धर्म में ही विरोध है, क्योंकि 9 फिलॉसफी है हमारे धर्म के अंदर, 6 आस्तिक और 3 नास्तिक। 9 की 9 एक दूसरे को काटती हैं। तो जिसको हम अनुभव करें वो केवल मेरे हिसाब से तो इच्छा है। इच्छा को हम क्या आत्मा का स्वरूप मान सकते हैं? कि हम जैसे कि हमारे अध्यात्म में कहा जाता है कि भाई शरीर तो कुछ नहीं है, शरीर तो उसका पुतला है, और जब तक आत्मा रहती है जब तक शरीर काम करता है। तो आपके धर्म के अनुसार या आपका जो अनुभव है उसके अनुसार मैं ये आपसे निवेदन करूँगा कि क्या हम इच्छा को आत्मा का स्वरूप मान सकते हैं? देखिए, हमारे दर्शन के अनुसार आत्मा होती ही नहीं है। वो इसलिए नहीं होती कि आत्मा को हमें बताया गया है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसका मूल धर्म इच्छा है। वो माँ का दूध पीना चाहता है, वो रोना चाहता है, वो हंसना चाहता है, वो सुख चाहता है, वो सुरक्षा चाहता है। तो आत्मा को हमें जब हम बड़े हो गए हैं, चाहे हमें जाति बताई गई हो, चाहे हमें धर्म बताया गया हो, और चाहे हमें आत्मा बताई गई हो, तो किसी ना किसी के द्वारा बताई गई है, मैन मेड है आत्मा। मैं यही कहना चाहूंगा विधायक